प्राइज दरार आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज रविवार का वचन सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। पूज्य पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद, सर्वशक्तिमान प्रभु धन्यवाद करते हैं। दयालु परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको धन्यवाद। गई रविवार से रविवार तक सारे सप्ताह पूरा हमको बच्चे आपके उद्धार, अनुग्रह, सहायता, आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। फिर एक रविवार देखने के लिए तुझे सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। तुम्हारे पांवों पर आए प्रभु जी, हम तुम्हारा वचन सुनने के लिए आए हैं प्रभु। तुम्हारे श्रेष्ठ वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। गए रविवार से लेकर रविवार तक हमारे आत्मिक जीवन में जहां जहां पर हम चूक गए हैं, वचन के विरोध हम फंस गए हैं, तेरे वचन की वजह हमारे पापों को जांच लेने का अनुग्रह दीजिए और दम्भों में योग्य या पवित्र बनकर शुद्धता से आगे बढ़ने का अनुग्रह दे। दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हें उतारा कर तेरी ऊंची वचन के द्वारा कलाम से हमारा मन परिवर्तन कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। फिर से सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, सीधे सीधे वचन में जाइए। आइए, आज का मूल वचन एफिसियों की पत्री 3रा अध्याय, एफिसियों की पत्री 3रा अध्याय 16 वचन को देखें। 3रा अध्याय 16 वचन कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे दी कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। तुम आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। जो बड़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए यहां पर पौलुस ने एक ऊंची बात, पवित्र आत्मा परमेश्वर पौलुस के द्वारा एक राज, इफिसियों की पत्री 3रा अध्याय 16 वचन में, 3रा अध्याय 16 वचन में एक राज, एक छिपे हुए एक मार्मिक बात को यहाँ पर बता रहे। ये अंदर है, इसको बाहर लाना पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के सहायता से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से अपन इसको देखेंगे। इस वचन के उजाले में क्या राज है। तो राज का मतलब मार्मिक बात। कौन सा मार्मिक बात? आत्मिक जीवन के बारे में भक्ति प्रशिक्षित करो। प्रथम तिमोथेयुस की पत्री में पौलुस ने तिमोथेयुस से कहा भक्ति जीवन का प्रशिक्षित करना है। भक्ति जीवन में परिश्रम करना चाहिए। भक्ति जीवन ही पूरा मार्मिक जीवन है। वो एक बार वो समझ नहीं सकते, सिर्फ एक बार पूरा मुझे मालूम हो जाना। भक्ति जीवन का मतलब क्या है? बस मुझे एक बात में बताइए, पूरा मेरे को मालूम हो जाए। कहीं से मालूम हो जाता? बिल्कुल मालूम होएगा नहीं। भक्ति जीवन पूरा मार्मिक है, क्योंकि वो दिखने का नहीं। क्योंकि भक्ति जीवन में जो जो कार्य, जो जो कर्म अपने से होते हैं, वो पूरे तरफ से नहीं दिखेगा, पूरे तरफ से नहीं। प्रार्थना करते हैं, घुटने और प्रार्थना करना दिखेगा, प्रार्थना का जवाब तो नहीं दिखेगा। परमेश्वर से बातचीत अपन करते हैं, परमेश्वर में से बात कीजिए। परमेश्वर अपने से बात करते हैं, वो अपने आत्मिक शरीर, जो आत्मा का स्वाभाविक देह नहीं, आत्मिक देह परमेश्वर का वचन को ग्रहण करते हैं। लेकिन बाहर कैसे दिखा सकते हैं? परमेश्वर अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे आशीष देते हैं, बरकत देते जाते हैं। कुछ दिखते हैं, कुछ दिखाई नहीं देते, लेकिन भी परमेश्वर काम करते जाते। तो भक्ति जीवन का मतलब दिखने का जीवन नहीं, अनदेखी जीवन है। वो दिखेगा नहीं, वो स्वाद में मिल जाता है। स्वाद करने का जीवन ही भक्ति जीवन। हालेलुया। स्वाद, परमेश्वर का स्वाद, द टेस्ट ऑफ अ डिवोशनल लाइफ। यानी भक्ति जीवन का स्वाद अलग ही रहता है। तो प्रियो, यहां पर क्या बता रहे हैं? आत्मा में, देखिए, आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। अपन बलवंत होना है, वो कैसे होना है?
उसके बारे में पवित्र आत्मा परमेश्वर बता रहा है। तुम बलवंत हो जाओ, इसका मतलब स्वस्थ है, बीमारी से, शरीर में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, इसका मतलब सुस्त है, बीमारी से रोगी बने हुए, इसीलिए कह रहा है तुम बलवंत हो जाओ। बलवंत कैसे मिलेगा? बल, परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का बल मिलेगा कैसे और कहां पर? बल कैसे मिलेगा और कहां पर? आप सोच सकते हैं भाषा जी हम तो अच्छे हैं, अपने वचन बता रहे, हम कान लगाकर ध्यान से सुन रहे, हमारे शरीर में तो किसी प्रकार का बीमारी नहीं, हम तो एकदम अच्छे हैं, तंदुरुस्त शरीर है, हमको मजबूत है, हमारे अंदर किसी प्रकार का रोग है ही नहीं, ऐसे आप बोलते हैं। लेकिन इससे पहले ही वो बताया परमेश्वर यहाँ पर जो बात कर रहा है, बात इस स्वाभाविक शरीर के बारे में नहीं। तुम स्वाभाविक शरीर में शक्ति से रहो या बलवंत हो या ना हो, स्वाभाविक शरीर में तुम बलवंत हो या ना हो, किसी प्रकार का भेद नहीं, फर्क नहीं। लेकिन आत्मिक जीवन में तो अपने आत्मिक जीवन में हमेशा बलवंत रहनी चाहिए। हालेलुया, हमेशा बलवंत रहनी चाहिए। क्यों? वहां पर बताया है अपने को, अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर। भीतरी, भीतरी का उल्टा शब्द भीतर, उल्टा शब्द बाहर, बाहर का विलोम शब्द भीतर। भीतरी का मतलब अंदर, बाहर का मतलब आउटसाइड। अपने अंदर एक मनुष्य है, अपने अंदर एक भीतरी मनुष्य, उसको कहता है आत्मिक पुरुष, या जो भीतरी मनुष्य या आत्मिक शरीर, आत्मिक पुरुष कहा जाता है। अंदर एक आदमी है, जैसा दिखाई देने वाला शरीर है, अंदर अंधे की एक शरीर है। आत्मिक जीवन में बलवंत और सामर्थ्य रहना है, बलवंत। आत्मिक जीवन में कभी भी रोगी या बीमारी से रहना नहीं। आत्मिक जीवन को हमेशा चंगा के लिए प्रार्थना करना है। शरीर के जीवन की चंगाई के बारे में हर दिन करते हैं, इसीलिए बताए शरीर के जीवन में जो बीमारी रहने दे ना रहने दे, तुम बलवंत हो या ना हो, लेकिन आत्मिक जीवन में जरूर 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 100% अपन बलवंत होनी चाहिए और बीमारी न रहनी चाहिए। हर दिन चंगा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, आत्मिक चंगा। क्योंकि आज परमेश्वर के कलीसिया में, संगति में बहुत लोग आ रहे, इकट्ठा हो रहा है। आज रविवार है, रविवार के दिन हजारों लोग, कई जगह पर लाखों लोग, कई जगह पर 100 लोग या 10 लोग, 3 लोग इकट्ठे होते हैं। अपन परमेश्वर के पास, परमेश्वर की संगति में जाना, या कलीसिया में बैठना, संगति में बैठना बड़ी बात नहीं है। अन्य लोगों को भी अपन स्वागत करने से वो लोग भी आके बैठते हैं, उसके बीच में, अपने बीच में भेद क्या है? अब बोलते हैं वो बपतिस्मा ले लिए, पास हम बपतिस्मा लिए, ठीक है, बपतिस्मा लेके बैठ के क्या कर रहा है? संगति में बैठ के क्या कर रहा है? बैठने से पहले कैसे आए हो तुम संगति में? तुम्हारे गुण, तुम्हारे चाल चलन, व्यवहार कैसे हो, जांच लेना। तो परमेश्वर की कलीसिया में आना, संगति में जब बैठते हैं, बैठने से पहले, आने से पहले अपनी भीतरी मनुष्य के बारे में जांच लेना चाहिए। आत्मिक जीवन के बारे में, आत्मिक शरीर के बारे में, लेका अपना हाल कैसी है जांचना है। तो कैसे रहनी चाहिए अपनी हाल, और कैसे प्रभु की संगति में आनी चाहिए। इस प्रकार आना चाहिए कि देखिए, आपको बहुत लोगों को याद में, लेकिन कुछ लोग भूल चुके। लय व्यवस्था में देखिए, लय व्यवस्था 23 अध्याय, लय व्यवस्था 23 अध्याय, देखो 5वें वचन को अपन देखेंगे। यहां पर लय व्यवस्था 23 अध्याय में सभी लोगों को लय व्यवस्था 23 अध्याय बोलने से 7 पर्व के बारे में याद में आएंगे। क्या है? 7 पर्व, 7 पर्व। हर एक विश्वास जीवन में, हर एक विश्वास, हर एक ईसाई यहाँ बपतिस्मा लिए, हर एक विश्वास उनकी आत्मिक जीवन में यह 7 पर्व के द्वारा, यह 7 पर्व के
बीच में से जानी चाहिए। ये हर एक पर्व का अनुभव अपने जीवन में जरूर होनी चाहिए। हालेलुया। असली बात, आत्मिक जीवन का मतलब मार्मिक जीवन है। वो आत्मिक जीवन के राज बहुत महत्वपूर्ण के हैं। तो उसमें एक है आत्मिक, तुम्हारे भीतरी मनुष्य बलवंत सामर्थ से रहना है। तुम कलीसिया में आने से पहले बलवंत कैसे होना है? पर्व को अनुसरण करने से, पर्व के द्वारा आगे बढ़ने से, आगे चलने से। ये पर्व क्या होता है? देखिए 23 अध्याय 5वां वचन, पहले महीने के 14वें दिन को सांझ के समय यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। 14 दिन क्या है? फसह पर्व। क्या है? पहला पर्व फसह, 15 दिन में करने का क्या है? अख़मीरी रोटी। खमीरी रोटी नहीं, अख़मीरी रोटी। ओके, पहला पर्व क्या है? फसह पर्व। दूसरा अख़मीरी रोटी। और तीसरा पर्व यह है कि 10वां वचन, इसराइलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का फूला याजक के पास ले आया करना। पहली फसल का पर्व क्या है? पहली फसल का पर्व तीसरा है। और चौथा पर्व यह है कि 15 वचन, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के फूल को लगाओ, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के अगले दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। इसका मतलब ये सप्ताहों का पर्व। क्या है? दिनों का। इसका मतलब सप्ताहों का पर्व। 39 सप्ताह अलग है, 50वां सप्ताह। तो ये सप्ताहों का पर्व 4 बार। पहला फसह पर्व, दूसरा अख़मीरी रोटी, तीसरा पहली उपज का, चौथा सप्ताहों का पर्व, और पांचवा देखिए नारसिंगों का पर्व। देखिए 23 अध्याय 24 वचन, इसराइलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। उस दिन को स्मरण दिलाने के लिए नारसिंगे फूंके जाए और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। नारसिंगों का पर्व या तुरही नारसिंगों का पर्व 5वां। और देखिए 26 वचन में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन मनाया जाए, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा। यह प्रायश्चित का पर्व, प्रायश्चित दिन का पर्व 6वां। और आखिरी 7वां पर्व ये है कि देखिए 33, ये देखिए 23 अध्याय 33 वचन, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कहा कि उसी 7वें महीने को 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। हालेलुया। ये है झोपड़ियों का पर्व। पूरा कितना हुआ? 7। फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी का, पहले उपज का, सप्ताहों का, नारसिंगों का पर्व, और प्रायश्चित दिन का पर्व, आखिरी झोपड़ियों का पर्व। ये 7 पर्व के द्वारा, ये 7 त्योहारों का अनुभव हर एक विश्वास को रहने चाहिए। जब होता है भीतरी मनुष्य, जब ये पर्व से, हर एक त्योहार से जब विश्वास लोग उनके आत्मिक जीवन में चाल चलते रहते हैं, तब एक एक पर्व के द्वारा एक एक नया शक्ति, नए सामर्थ्य, नए बल को पाते हैं। हालेलुया। समझ में आई बात? अगर तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का पर्व नहीं है, कुछ भी नहीं है, 7 पर्व को तुम छोड़े समझो, किसी प्रकार का पर्व है ही नहीं, इसके बारे में मालूम ही नहीं, जब तुम आत्मिक जीवन में कैसे रहते हो? एकदम बीमारी, रोगी रहते हो, बीमारी और एकदम रोगी। तुमको चंगा की जरूरी है। शरीर में जो चंगा नहीं है, बीमारी है, परमेश्वर कुछ बोलेगा नहीं। परमेश्वर उसको ना देखते हैं, उस पर ध्यान नहीं लगाते। शरीर पर ध्यान लगाने वाला नहीं अपना परमेश्वर, हृदय पर, आत्मिक जीवन पर ध्यान लगाने वाला। आत्मिक जीवन में सारे सिर से लेकर पैर तक पूरा बीमारी से समझो, परमेश्वर ध्यान नहीं लगाता अपने ऊपर। अरे ये तो
बपतिस्मा लेके इतने साल हो गए, इसके शरीर में स्वस्थ है ही नहीं, इसके आत्मिक जीवन में जगह है ही नहीं, पूरा अंधा है, कुछ लोग बैर है, कुछ लोग मूक है, हाँ, कुछ लोग लंगड़ा है, ये कैसे, इसके शरीर में बल है, ताकत है ही नहीं। परमेश्वर सोचते हैं, अपने आत्मिक जीवन को देखकर परमेश्वर का मन दुख उठता है, परमेश्वर को अपन दुख उठाते हैं, परमेश्वर का हृदय गायब होता है। तो कैसे, क्या करें? सिर्फ एक ही करना है, लय व्यवस्था 23 अध्याय में जो 7 पर्व जो बताया है, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उसके रास्ते में जो पर्वों के द्वारा अपन चलना है। तो ये पर्व पूरा 7 है ना, ये पर्व के रास्ते में कैसे चलना? पहले क्या बताया है? फसह पर्व का मतलब क्या है? लहू की जरूरी। फिरौन राजा के राज्य में इसराइल लोग, फिरौन राजा के राज्य में इसराइल लोग गुलामी थे। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, जिसके दरवाजे पर, जिसके चौखट पर लहू रहेगा, उसको मैं नाश नहीं करूंगा। तो फिरौन साम्राज्य के फिरौन लोगों को, मिस्रियों को परमेश्वर ने नाश किया है, लेकिन इसराइलियों को नहीं, क्योंकि उसको चौखट पर क्या थी? लहू थी। तो फसह का मतलब लहू की जरूरी है। दूसरा पर्व क्या है? अखमीरी रोटी का मतलब जब तुम लहू मन फेर कर, मन परिवर्तन हुआ है और बपतिस्मा यीशु मसीह के विश्वास किए, इसका मतलब पहले मन परिवर्तन हुआ, यीशु मसीह के लहू से जन्म कर पाप की क्षमा मांगे है और बपतिस्मा लिए है, उसके बाद आएगा तुम दूसरे पर्व में। इसका मतलब कौन सा? अखमीरी रोटी। इसका मतलब पवित्र, शुद्ध रहनी चाहिए, तुम्हारे हर दिन तुम्हारे आत्मिक जीवन में पवित्रता बढ़नी चाहिए, हर दिन तुम्हारे आत्मिक जीवन में पवित्रता बढ़नी चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए। ये दूसरा पर्व अखमीरी रोटी। तीसरा क्या है? पहले उपज का। क्या है तीसरा? पहले उपज का। इसका मतलब जो मुर्दों से पहले उठा है, जी उठा कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ये पहला उपज है। पहली बात, यीशु मसीह पहला उपज है। उसके बाद यीशु मसीह के नाम में जितने लोग बपतिस्मा लिए और जो लोग मुर्दे हो गए, वो फेर होने वाले हैं। पहले उपज का मतलब पुनरुत्थान। क्या है? पुनरुत्थान। वो पुनरुत्थान का अनुभव अपने जीवन में। हाँ, ये कैसे रहे ना पास्टर जी, अपन मरे नहीं ना, जिंदा है ना, कैसे? इसीलिए ध्यान से सुनो, पहले उपज का मतलब हर दिन तुम यीशु मसीह के लिए एक पहले उपज के पर्व में से जाना। कैसे मालूम है? हर दिन तुम्हारी शरीर की इच्छाओं को, संसार के लालच में, संसार के लालच के बारे में, शरीर की इच्छाओं के बारे में, संसार के लालच के बारे में, और तुम्हारे अंदर है पाप व्यवस्था, पाप नियम के बारे में, अपनी स्वयं योजना, अपने अंदर जो है अहम या गर्व, घमंड, उसके बारे में हर दिन मरनी चाहिए, आत्मिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए और स्वर्ग की चीजों पर मन लगाने के लिए, और पाप के नियम के बिना आत्मिक मनुष्य, भीतरी मनुष्यत्व, पवित्रता के लिए, और अपनी योजना नहीं, यीशु मसीह की योजना पूरे करने के लिए जिंदा उठनी चाहिए। हर दिन तुम पहले उपज के पर्व में से जाना, हर दिन पाप के विषय में मरना, अनंत जीवन के बारे में उठना। ये तीसरा। चौथा क्या है? सप्ताहों का। सप्ताहों का पर्व का मतलब ये पेंतेकोस्त का अनुभव है। पेंतेकोस्त का पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक। हर दिन अपने अंदर से जो पत्थर की जैसा हृदय जो रहते हैं, पत्थर की जैसा हृदय, हर दिन टूटना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के नीचे चलना है, अपन पवित्र आत्मा के अधिकार में रहना है, पवित्र आत्मा के द्वारा आगे चलते जाना है। यहेजकेल का ग्रंथ में ये बात बताया गया है। यहेजकेल का ग्रंथ देखिए, यहेजकेल का ग्रंथ 33 अध्याय देखिए, यहेजकेल का ग्रंथ 33 अध्याय 25 वचन को देखिए, 33 अध्याय 25 वचन। इस कारण तो उनसे का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, तुम लोग तो मांस लहू समेत खाते और अपने मुर्दों के और दृष्टि करते और हत्या करते हो, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तुम अपनी अपनी, देखिए एक मिनट, देखिए एक मिनट, यहाँ पर परमेश्वर ने देखिए
परमेश्वर ने अपने को मांस का हृदय यहाँ पर देने के लिए तैयार रहता है। मांस का हृदय यहाँ पर तो ये सप्ताह का क्या है? सप्ताह का मतलब सप्ताहों का त्योहार, इसका मतलब जो पेंटेकोस्ट फेस्टिवल, इसका मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर क्या करना है? हर दिन पवित्र आत्मा के अधिकार, पवित्र आत्मा के वश में रहनी चाहिए। उसी प्रकार हर दिन अपने जीवन में जो है वो पत्थर का जो है वो दिल टूटनी चाहिए और मांस का दिल अपने अंदर रहनी चाहिए। ये एजकेल का ग्रंथ में जो बता रहा है, एक मिनट देखिए प्रभु में मेरी प्रियो, देखिए एजकेल का ग्रंथ, माफ कीजिए, एजकेल का ग्रंथ 36 सॉरी, एजकेल का ग्रंथ 36:25, 36 और 25 देखो, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। पत्थर का हृदय निकलता है, मांस का हृदय परमेश्वर देता है। इसीलिए आत्मिक भीतरी मनुष्य तो बलवंत होना है तो पवित्र आत्मा की अभिषेक सप्ताहों का पर्व से जाना है। पवित्र आत्मा के अधिकार, पवित्र आत्मा परमेश्वर कृपया मेरे पापों को याद दिला, मेरे जो अंदर जो है पत्थर का हृदय से तोड़ दे जो मांस का हृदय, तेरा शुद्ध जल मेरे ऊपर छिड़को, तेरा शुद्ध जल छिड़का करने से मुझे नए हृदय आएंगे। ये सप्ताहों का पर्व है। और पांचवा क्या है? नारसिंग को फूंकना। कब फूंकना? नारसिंग जब समाज या लोगों को इकट्ठे करने के लिए नारसिंग फूंकेगा और युद्ध के लिए तैयार होने के लिए नारसिंग फूंकना चाहिए। गिनती 10वां अध्याय 2 वचन, गिनती 10वां अध्याय 2 वचन में देखो क्या कर रहे, पहला और दूसरा वचन गिनती। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरहियां गढ़ कर बनाई जाए तो उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। हालेलुया। क्या तुरहियां? इसका मतलब 2 नारसिंग तुम चांदी का बना ले, भूसा बनाने के बाद तुम इसीलिए उसे इस्तेमाल करना बुलाने के लिए, इसराइल लोगों को बुलाने, इकट्ठा करने के लिए और छावनियों के प्रस्थान करने में, युद्ध के लिए तैयार होने के लिए। क्या है ये? नारसिंगों के पर्व में से अपन जाना। इसका मतलब अपन हर दिन संगति में इकट्ठा होने के लिए तैयार। संगति बोले तो आलसी नहीं, संगति में बोले तो एकदम सुस्त नहीं, एकदम कैसे रहना चाहिए? संगति बोले तो प्रेयर बोलने से, प्रार्थना को आओ, प्रार्थना का स्वागत करने से तैयार, हमेशा लगन से, जलन, श्रद्धा से तैयार होनी चाहिए, श्रद्धा रहनी चाहिए, है या नहीं? तो प्रियो, अभी नारसिंगों के पर्व से अपन जाना, हर दिन संगति में इकट्ठे होनी चाहिए। प्रेरितों की शिक्षा 2 अध्याय 42 वचन में। हाँ, तो आरंभ की कलीसिया में कैसे प्रार्थना करने में, प्रेरितों की शिक्षा में, रोटी तोड़ने में और संगति में लोली नहीं, और युद्ध के लिए तैयार, शैतान से लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, शैतान की हथियार तोड़ने के लिए अपन तैयार है ना। नारसिंग फूक रहे, क्या संगति में बैठ रहे, शैतान से लड़ रहे, ये नारसिंगों के पर्व है। और प्रायश्चित पर्व है, प्रायश्चित पर्व। और आखिरी का झोपड़ियों का पर्व का मतलब, प्रायश्चित का पर्व का मतलब आपने लिए यीशु मसीह प्रायश्चित बलिदान हुआ है। यीशु मसीह दीन मन से अपन रहनी चाहिए। क्या ऐसा है? हर दिन तुम्हारा हृदय को, परमेश्वर को हर दिन आंसू बहाना है, आंसू बहाते हुए जो पाप के लिए, जो जानबूझकर, जो किसी गलती के लिए, अपने अंदर पाप के लिए क्या करना, परीक्षा करना, जांच लेना है और दीन मन से प्रभु के पास चलना है। ये प्रायश्चित का पर्व है। आखिरी झोपड़ियों का पर्व बोले यीशु मसीह से अकेला चलना, यीशु मसीह से संगति से चलना नारसिंगों का पर्व है। लेकिन यीशु मसीह से तुम अकेला, व्यक्तिगत यीशु मसीह से चलना, व्यक्तिगत अनुभव, हनोक जैसा यहोवा के साथ साथ चले उस प्रकार चलना, ये है झोपड़ियों का पर्व। बहुत लोग कलीसिया में बैठते हैं और मीटिंग में, सब जगह सभा में इकट्ठे होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत समय नहीं देते यीशु मसीह को।
अपन व्यक्तिगत समय देनी चाहिए। भजन संहिता 61 में देखिए दाऊद की प्रार्थना यह है, दाऊद ने झोपड़ियों के पर्व के द्वारा चले हैं। देखिए 61 भजन संहिता 61 देखिए 4वां वचन, 61 4वां वचन, मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। हालेलुया। मैं तेरे तंबू में युगान युग, इसका मतलब तेरे डेरा में, मैं तुम्हारे पास, परमेश्वर मैं तुम्हारे पास युगान युग रहूंगा तेरे शरणों में। अरे यीशु मसीह के समय देना, यीशु मसीह से चाल चलना है, व्यक्तिगत यीशु मसीह से चाल चलनी चाहिए। ये झोपड़ियों का पर्व है। क्या यीशु मसीह कितना अनुभव है तुम्हारा जीवन? ये 7 पर्व से अभी अपन तंबू में आने चाहिए। 7 पर्व के द्वारा आत्मिक जीवन बलवंत और शक्ति और सामर्थ्य होते हैं। आत्मिक जीवन में भीतरी मनुष्य बलवंत बनते हैं। फसल और अखमीरी रोटी, पहले उपज का, सप्ताहों का, नारसिंगों का, प्रायश्चित का, झोपड़ियों का, है या नहीं? यीशु मसीह को विश्वास करें, पवित्र जीवन जीना है और तुम हर दिन पाप के विषय में मरना है, अनंत जीवन के लिए पहले ऊपर कैसे जी उठना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई के नीचे चलना है, मांस का हृदय से जाना है और संगति में बैठने के लिए तैयार रहना, शैतान से लड़ने के लिए तैयार रहना है और हर दिन दीन मन से चलना है और यीशु से व्यक्तिगत अनुभव, झोपड़ियों का पर्व से, ये 7 पर्व से जाते जाते तंबू में प्रवेश होना। तंबू में क्या है? पहले आवरण, उसके आंगन, आंगन के बाद पवित्र स्थान, उसके बाद अत्यंत पवित्र स्थान। पहले आवरण में क्या है? वेदी है, पीतल की होगी। पवित्र स्थान में मेज है, भेंट की रोटियां है। अत्यंत पवित्र स्थान में और वहां पर संदूक है और बहुत कुछ है, सोने की धूपदान है और अहरोन की लाठी है या नहीं? तो देखिए अपन आवरण में भी 7 उपकरण है, सेवा उपकरण। आवरण में तंबू में 7 उपकरण हैं। आत्मिक जीवन में 7 पर्व, आत्मिक जीवन में 7 पर्व के अनुभव करते हुए अपन कहाँ पर आने चाहिए? आत्मिक जीवन में 7 पर्व के द्वारा चलते चलते हुए तंबू में 7 सेवा उपकरण के बारे में आनी चाहिए। आंगन में क्या है? वेदी, पीतल की हौदी, पीतल की हौदी पानी है, पानी से धो लेना। उसके बाद वेदी के पास आने, यीशु मसीह के पवित्र लहू से माफी मांगना। उसके बाद पवित्र स्थान में चलना। पवित्र स्थान में क्या है? मेज की भेंट की रोटियां, मेज पर भेंट की रोटी, यीशु मसीह का शरीर और लहू को पीना है। ये तीसरा उपकरण है। उसके बाद 4 वहाँ पर संदूक है, सोने की धूपदान है और दीवट है और आखिरी में सोने की धूपदान, दीवट और संदूक आखिरी में ईद का अखरोन की लाठी है वहाँ पर, है या नहीं? फले हुए अखरोन की लाठी। वो 7 उपकरण हैं। तो अपन 7 पर्व के द्वारा तंबू में प्रवेश हो। अपन सीधा सीधा पवित्र स्थान में जा रहे, एक पर्व का अनुभव भी नहीं, सीधा और आंगन में आ रहे और क्षमा मांग रहे हैं, वचन की पानी से धो ले रहे पवित्र और यीशु मसीह के पवित्र लहू से क्षमा मांग रहे हैं। वेदी के पास क्षमा मांगकर पवित्र स्थान में मेज पर हुई भेंट की रोटियां, ये यीशु मसीह के शरीर को, भोजन या लहू को पी रहे हैं। तीसरे उपकरण में आ गए, लेकिन आने से पहले तो अपनी आत्मिक जीवन ये 7 पर्व के द्वारा चाल चल रहे, अपनी भीतरी मनुष्य तो कैसे बलवंत है या निर्बल है, शक्ति से या तंदुरुस्त मजबूत है आत्मिक जीवन में, नहीं तो आलसी सुस्त है, बीमारी से है या चंगा से आत्मिक जीवन कैसे, ये तो जांच ले लेने कि बहुत बड़ी पाप है, बहुत बड़ी गलती। तो थोड़ी समय में अपन तंबू में प्रवेश होने से पहले अपन ये 7 पर्व से आए हैं क्या? हर दिन ये 7 पर्व का अनुभव अपने जीवन में, तो भीतरी मनुष्य बलवंत, शक्ति और सामर्थ्य के होते हैं और तुम तंबू में भी योग्य और शुद्धता से, पवित्रता से 7 उपकरण के बारे में अपन 7 उपकरण को अपन अनुभव कर सकते हैं। जो 7 पर्व का अनुभव कर सकते वो तंबू में 7 उपकरण को भी अनुभव कर सकते। यहाँ पर नहीं तो वहाँ पर भी नहीं। तो आइए प्रिय अपने पापों को अपन जांच लेंगे। इस प्रकार की बड़े पवित्र आत्मा पर सबको देगा। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, इस रविवार के सुंदर समय प्रभु तेरी ऊंची स्वर्गीय भोजन प्रभु, स्वर्ग की मन्ना प्रभु हमको हमारे बीच में भेजे। आपके धन्यवाद प्रभु।
हाँ प्रभु, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में हम बलवंत और सामर्थ्य रहनी चाहिए। कैसा हम बताए प्रभु। हाँ प्रभु, आप हमारे आत्मिक जीवन के लिए 7 पर्व दिन को आप प्रभु लगाए, लेकिन उन 7 पर्व दिन की आज्ञाओं से हम न चल पा रहे प्रभु। हे प्रभु, फसल का पर्व हो चुके हैं, लेकिन उसके अख़मीरी रोटी का पर्व अनुभव नहीं है प्रभु। और प्रभु, पहली उपज का अनुभव नहीं है प्रभु जी। और प्रभु जी, उसके बाद सप्ताहों का पर्व है प्रभु जी, और नारसिंहों का प्रभु, और प्रायश्चित का, और प्रभु जी, और आखिरी में झोपड़ियों का। किसी 7 पर्व में एक ही हो चुका है, तेरे लहू के नीचे आए हैं। बाकी 6 पर्व हमारे जीवन में पूरे माफ कीजिए प्रभु जी। तो तेरे पवित्र लोग के नीचे हम पर पापों को क्षमा करो। हमारे आत्मिक जीवन में भीतरी मनुष्य तो एकदम सुस्त और चंगा से नहीं है प्रभु, रोगी है। माफ कीजिए, तेरे पवित्र से पाप को क्षमा करो, शुद्ध करो। हम तंबू में 7 उपकरण है, ये 7 पर्व से 7 उपकरण को हम छूना है, 7 उपकरण को हम अनुभव करनी चाहिए, लेकिन हम वैसा नहीं कर। आत्मिक बहुत बड़ी पाप कर रहे। माफ कीजिए यीशु, तेरे पवित्र से पाप करो, हमारे पाप को क्षमा करो, क्षमा करो, पवित्र से पाप को क्षमा करो। हर दिन हम पर्वों के द्वारा आगे बढ़ने का, चलने का अनुग्रह दीजिए। यीशु से तेरे लहू के नीचे आए, पवित्र लहू से शुद्ध करो। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार तक प्रभु, सप्ताह पूर्ण प्रार्थना में, स्तुति में, सुसमाचार प्रचार में प्रभु, प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में, शैतान से लड़ने में, तेरे व्यक्तिगत तुम्हारे से संगति करने में, चलने में, बहुत सारे बातों में चूक गए, भटक गए। आप क्षमा करो, क्षमा करो। यीशु मसीह अपने बीच में अगर अपने आंसू से अपने यीशु मसीह के पाँव को धोते हैं, पाप की क्षमा मांगते हैं, तो यीशु मसीह के पवित्र लहू से अपने पापों को क्षमा करने के, सारे अपराध से शुद्ध बनने के लिए उन्होंने तैयार है, अपने बीच में आए। तो अपने पापों को जानते, यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यीशु मसीह तेरे पवित्र से पाप को क्षमा करो, क्षमा करो। यदि अपने पापों को अपन मान ले, तो यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे प्रकार के अधर्म और अपवित्रता से अपने को शुद्ध बना दिए, विश्वास योग्य की प्रतिज्ञा है। यीशु तेरे पवित्र शुद्ध जल हमारे ऊपर छिड़को, तेरे पवित्र लोगों को छिड़को। हमारे अंदर जो ये प्रभु मांस का हृदय दीजिए, पत्थर का हृदय निकाल दे, तोड़ दे प्रभु, तोड़ दे, मांस को दे, दीन मन दे, नम्रता का मन दे प्रभु। लोग से शुद्ध कर, शुद्ध किए। यीशु से अपने पाप को क्षमा किए, तो उस प्रकार पवित्र प्रतिज्ञा उन्होंने हाथ उठाकर पवित्र परमेश्वर को स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु से आपको धन्यवाद, स्तुति, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हे प्रभु जी, गए रविवार से रविवार तक पूरे सप्ताह हम चूक गए, विश्वास जीवन में आत्मिक में भटक गए, लेकिन हमारे पापों को तेरे पवित्र से क्षमा किए हैं प्रभु। तेरी वचन के पानी से हमको धोए हैं, तेरे पवित्र से पाप को शुद्ध बनाए, और नए हृदय हमको दिए, मांस को हृदय दिए है। पवित्र आत्मा पर सप्ताहों की, त्योहार के, पर्व के अनुभव को दिए है इस समय से। आपको धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु से आपको रबा रबा, यीशु मसीह आपको स्तुति, धन्यवाद कर, कोटि कोटि स्तुति, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। तो जितने लोग संदेश और सुनने वाले, हर एक के अंदर संदेश को 100 गुना, लाखों गुना फलवंत बना दे प्रभु। और थोड़े से हम तंबू में जाने वाले हैं, और पवित्रता से हर समय हम हर दिन ये पर्वों के द्वारा आत्मिक जीवन में फलवंत रहने का संदेश को प्रभावित अच्छी तरह से फल फला, फिर हम मिलते हैं इतनी अधिक महिमा में मिलने के, और तंबू में और पवित्रता से चलने का। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्राइज